हेलो एवरीवन, हिमांशु हियर एंड यू आर वाचिंग लिव इन आर्ट। हम इस चैनल में फ्रेगरेंसेस के बारे में बात करते हैं, उनके नोट्स एंड कॉम्पोजिशन के बारे में, प्लस थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानते हैं फ्रेगरेंसेस की, उनके ओरिजिन्स, उनके ब्रांड के बारे में। और अगर आप कलेक्टर हो फ्रेगरेंसेस के बारे में और समझना चाहते हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और गाइस, आज के इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना, नहीं तो आप कुछ पॉइंट मिस कर दोगे। जो भी आपके डाउट्स होते थे, जो मुझे आप क्वेश्चन पूछते थे, वो सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे डेफिनेटली। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो अगर आपकी भी हॉबी है परफ्यूम्स कलेक्ट करना या फिर उनके बारे में जानना, अच्छे डिज़ाइनर ब्रांड्स या नीश ब्रांड्स के बारे में, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के थ्रू हम आपको देते रहते हैं। एंड ऑल्सो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीबडी ऑन इंस्टा एज वेल एज ऑन दिस चैनल। सो आज हम बात कर रहे हैं ज़ारा के एक और परफ्यूम के बारे में। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी ज़ारा का सोल का मैंने रिव्यू किया था, तो वो आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं इस परफ्यूम के बारे में। मुझे ज़ारा के फ्रेगरेंसेस काफ़ी पसंद हैं क्योंकि वो सबसे अच्छी चीज़ कि वो बजट में आते हैं। आपको मोस्टली उनके सारे फ्रेगरेंस आपको अंडर 1000 रुपीज़ मिलते हैं। जैसे हम ये इस मैन कलेक्शन की बात करें, ज़ारा मैन की, ये आप यहाँ जो देख रहे हो ये मैन वोमो इसका नाम है इस परफ्यूम का, और ये भी आपको तकरीबन 990 रुपीज़ के आसपास, यानी 1000 रुपीज़ के अंडर आपको मिल जाएगा। स्टोर से लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट्स भी वो लोग शायद दे सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा ज़ारा के बारे में समझें तो ये एक ब्रांड, स्पेनिश ब्रांड है जो कि क्लोन्स बनाता है परफ्यूम्स में। जैसे बड़े जो डिज़ाइनर ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि हम प्राडा की बात करें या फिर हम जैसे शनेल की बात करें, तो वो बड़े ब्रांड्स हैं। उनके फ्रेगरेंसेस जो हैं वो यहाँ इंडिया में एक्सपेंसिव काफ़ी मिलते हैं। 10,000 रुपीज़ के अबव उनकी बॉटल्स होती हैं जो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव आप देख सकते हो ज़ारा की फ्रेगरेंसेस, क्योंकि ये काफ़ी सस्ती हैं लेकिन आपको वैसी स्मेल्स ये प्रोवाइड करती हैं इन अ बजट। अब हम बात करें कॉम्पोजिशन की, डिफरेंसेस की, तो डिफरेंस ऑब्वियसली सबसे बड़ा ये होता है कि जो डिज़ाइनर जो ओरिजिनल परफ्यूम्स होते हैं उनमें काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स और ऑयल्स कह सकते हैं इस्तेमाल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी क्लोन हाउस जैसे ज़ारा की या फिर अरमाफ जैसे कोई भी क्लोन हाउस की बात करें जो कि एक कॉपी बनाती हैं, उनमें मोस्टली सिंथेटिक ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फिर कंपनी को प्रॉफिट कैसे होगा। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। मतलब जो एक एवरीडे के लिए यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो ज़ारा इज़ ओके, बट लेकिन जो हॉबी को अपने कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने, तो मैं उनको सजेस्ट हमेशा यही करता हूँ। अगर मुझे इंस्टा पे भी मुझे पूछते हैं तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप फुल बॉटल की तरफ ना भागिए, आप डिकेंट्स लीजिए। 30 ml 20 10 ml के डिकेंट्स लीजिए। मुझसे भी ले सकते हो, कहीं और से भी ले सकते हो। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, बाय द वे, आप चेक कर सकते हो मेरी वेबसाइट के भी। डिकेंट्स लेना ज़्यादा सही है अगर आप एक हॉबी के चलते एक फ्रेगरेंसेस को खरीदना चाह रहे हो, मतलब अपने नोज को आप डेवलप करना चाहते हो। तो अगर एवरीडे के लिए यूज़ कर रहे हो कोई, तो ज़ारा काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है। मतलब मैं इसको कोई ओरिजिनल ब्रांड नहीं कहूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कॉपीज बनाता है। ऐसे ही अरमाफ भी है, ऐसे ही दूसरे ब्रांड्स भी हैं जो हमको कॉपी परफ्यूम्स बना के देते हैं डिजाइनर्स की। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ओरिजिनल डिजाइनर्स का रहता है, जैसे टॉम फोर्ड, शनेल, वर्साचे, प्राडा। ये लोग ओरिजिनल बनाते हैं, ये लोग किसी की कॉपी नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको मैंने आज समझा दिया। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस के बारे में। इसका नाम है ज़ारा मैन वोमो। ये भी एक कॉपी है, ये भी एक क्लोन है। पाको रब्बान एक कंपनी है, उसका 1 मिलियन एक परफ्यूम आता है आई मीन गोल्डन बार की जैसी, जो गोल्ड की बार जो होती है प्रेजेंटेशन वाली बॉटल, काफी फेमस, हमने देखी होगी कहीं ना कहीं स्टोर में भी देखी होगी। उसकी ये कॉपी है, उसका ये क्लोन है एक तरीके से। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे 100 ml ही चाहिए, अगर मैं ओरिजिनल लूंगा तो वो मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा, 7-8 हज़ार रुपए मैं पे नहीं कर सकता हूँ, बॉटल ही मुझे चाहिए 100 ml की। तो फिर उनके लिए मैं ज़ारा रिकमेंड कर देता हूँ मैन वोमो। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये एक वार्म स्पाइसी, फ्रेश, एट द सेम टाइम थोड़ा सा बबल गमी टाइप स्मेल देता है ये। आगे बात करते हैं नोट्स की, तो सिनेमन सिट्रस काइंड ऑफ स्मेल है इसकी, वार्म स्पाइसी, मतलब आप इसको समझ सकते हो एक तरीके से। ज़ारा के परफ्यूमर का मुझे नाम नहीं पता, वो ज़ारा के जो इन हाउस परफ्यूमर हैं उनका मुझे नाम नहीं मालूम है। फ्रेग्रेंटिका पे भी आपको नहीं मिलेगा उनका नाम, यहाँ वहाँ पे सिर्फ मेंशन होता है उसकी डिटेल्स के बारे में, उसके नोट्स और कॉम्पोजिशन के बारे में, और कब आपको पहनना चाहिए कब नहीं, ये सब मेंशन होता है। लेकिन हम अपनी तरफ से रिव्यूअर्स आपको सजेस्ट करते हैं, एक सही गाइड कर देते हैं कि आपको कब पहनना चाहिए। अब इस परफ्यूम की बात करूँ तो ये, जैसे आपने कॉम्पोजिशन से सुन लिया कि वार्म स्पाइसी है, तो यहाँ पे अब सबको ये समझना पड़ेगा कि वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस हमें कब पहनने चाहिए। नेचुरल सी बात है, हम इसको समर में तो नहीं पहनेंगे। वार्म स्पाइसी मतलब हुआ हम उसको विंटर में कैरी करें, इट्स गुड। ये अब बहुत 90% लोग समझते होंगे, जो मेरे चैनल से जुड़े हैं वो समझ जाते होंगे। लेकिन जिनको नहीं भी पता, जो न्यूबीज़ हैं या जो नई पहली बार जुड़े हैं चैनल पे, या यंगस्टर्स जो हैं, उनके लिए मैं ये फिर से बता देता हूँ कि फ्रेग्रेंटिका पे जाके चेक करिए। अगर मान लो आपको कोई रिव्यू नहीं मिला अपने
परफ्यूम का जो भी आप ले रहे हो, मान लो हमारे चैनल पे वो रिव्यू नहीं है या किसी और चैनल पे, फ्रेग्रेंटी का एक वेबसाइट है, उस पर जाके चेक कर सकते हो उसकी कॉम्पोजिशन, उसके नोट्स और कब वो पहनना चाहिए, आपको वहीं मिल जाएगा। उसमें सब डिटेल्स होती हैं जो आपको जाननी होती हैं। तो जैसे ये मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको विंटर में पहनने के लिए, क्यों? क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी सी मिलती है समवॉट लाइक अ बबल गम, क्योंकि 1 मिलियन भी जो 1 मिलियन भी है ओरिजिनल, वो भी एक बबल गमी सिनेमन काइंड ऑफ स्मेल देता है, वार्म स्पाइसी अलॉन्ग विद सम फ्रेशनेस इन इट। अब इसको यंगस्टर्स को पहनना चाहिए, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो थोड़ा सा यंग वाइब देती हैं जो परफ्यूम्स होते हैं, वो थोड़े से स्वीट च्युइंगम टाइप की स्मेल, बबल गमी टाइप की स्मेल देते हैं एयर में ये सब फ्रेग्रेंसेस। जैसे हम अल्ट्रा मेल भी करें, वो भी मैं यंगस्टर्स के लिए रिकमेंड करता हूँ, 18, 20, 25 साल तक की उम्र के। बहुत ही मैच्योर लोगों को ये पसंद नहीं आएंगे, इसलिए मैंने एक सजेशन दिया आपको कि आप यंगस्टर हो तो ये परफ्यूम को कैरी करो। आपने समझ लिया कि अब इसको विंटर्स में पहनी है, यंग लोग पहन सकते हैं। पहला नोट इसका स्मेल करेंगे जब स्प्रे करेंगे फर्स्ट टाइम ऑन योर स्किन, ऑन योर क्लॉथ, देन यू विल स्मेल सिट्रस अलॉन्ग विद ब्लैक पेपर और ऑरेंजी, और जैसे थोड़ा सा जैसे सिनेमन को मिक्स करते हैं तो एक बबल गम टाइप की स्मेल आती है। वैसी ही 1 मिलियन में आती है स्मेल, काफ़ी ज़्यादा क्लोज इसको हम कह सकते हैं उस फ्रेग्रेंस के। मैं इसको 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि ये है तो ऑब्वियसली एक कॉपी, तो ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है। सो इफ यू वांट टू स्मेल ओरिजिनल, गो फॉर द ओरिजिनल, डोंट बाय कॉपी और एनी क्लोन। बजट बिल्कुल नहीं स्पेंड करना, तो फिर आप ये ज़ारा की तरफ चाहिए। तो इसमें हमें स्पाइसी एलिमेंट्स मिलते हैं, 15 से 20 मिनट के बाद थोड़ा सा ये वार्मथ इसके अंदर आ जाता है, लेकिन इट मेंटेन्स दैट स्वीटनेस, वो जो स्वीटनेस वाला स्मेल है वो मेंटेन रखता है। ऐसा कोई ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलता आपको इसके अंदर, लेकिन कुछ एलिमेंट्स किक हो जाते हैं, जैसे सिनेमन, जैसे हम दालचीनी इंडिया में कहते हैं, कार्डेमम यानी इलायची, नटमेग यानी जायफल, ये सब नोट्स इसके अंदर आ जाते हैं, और एंड में इसका वुडी बेस है विद स्पाइसीनेस। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन की बात है। अगर हम 1 मिलियन की बात करें, उसकी कॉम्पोजिशन भी कुछ इस जैसी ही है, क्योंकि ये कॉपी है उसका, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स और अच्छे हैं। ऑब्वियसली वो ओरिजिनल ऑयल, जो नेचुरल ऑयल जैसे मैंने पहले बताया था, वो यूज़ करता है, ना कि सिंथेटिक, इसीलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, उसका दाम ज़्यादा है, प्लस ब्रांड का भी जो है वो भी एक इन्फ्लुएंस पड़ जाता है, लेकिन अच्छी कॉम्पोजिशन है उसकी। अब उसकी ओपनिंग बहुत ही अच्छी ग्रेप फ्रूट की है, उसमें मिंट का एक एडिशन है जो इसमें नहीं है। मिंट का नोट बबल गम में बहुत ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा, फ्रेश के लिए पेपरमिंट टाइप की स्मेल होती है बबल गम्स में, वो कुछ हद तक ये इसका रेप्लिकेट कर देता है वो नोट को। एम्बर के भी उसमें एलिमेंट्स मिलते हैं, तो ये डिफरेंसेस हैं थोड़े से 1-2 नोट्स के। तो ये बहुत ज़्यादा जेनेरिक हो गया, यानी बहुत से लोग इसको पहन चुके हैं, बहुत पुराना हो गया है। इंडिया में तो मुझे नहीं पता कितने लोग पहनते हैं, मैंने अपने सर्कल में किसी को ये फ्रेग्रेंस को कैरी करते हुए नहीं देखा। टाइम टू वेयर दिस फ्रेग्रेंस, आई वुड से क्लब्स, पार्टीज, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए वो क्लब्स में जाना भी पसंद करते हैं, पार्टीज वगैरह में, गेट टुगेदर्स में, और आपको कॉम्प्लीमेंट्स डेफिनेटली इस फ्रेग्रेंस से मिलेंगे। अच्छा परफ्यूम है ये यंगस्टर्स के लिए, यंग यूथ के लिए। लॉन्जेविटी में ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना कि 1 मिलियन आपको परफॉर्मेंस देगा। इसका मॉडरेट यानी कुछ 5-6 घंटे तक का लॉन्जेविटी है, और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो 1 आवर के लिए रहती है, उसके बाद स्किन सेंट हो जाता है। ज़ारा के ज़्यादातर फ्रेग्रेंसेस, मैंने आपको इसीलिए चीज़ रिकमेंड की, सिर्फ यही ड्रॉबैक है, स्मेल्स उनकी काफ़ी हद तक रेप्लिकेट कर देते हैं ओरिजिनल परफ्यूम्स के साथ, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस नहीं उतनी आ पाती। तो आपको कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक मिलेगा ही अगर आप इतना कम प्राइस पे कर रहे हो। तो 990 रुपये में अगर आप 8000 की परफ्यूम की जैसे स्मेल देती है 900 रुपये में, तो आपको कुछ ना कुछ तो नेगेटिव्स मिलेंगे उसमें, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको परफॉर्मेंस आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करिए। इसके साथ अगर आप कोई अपना एक डिकैंट 10 ml 5 ml का रखते हो साथ में, दैट वुड बी बेटर अगर आप ये फ्रेग्रेंस ले रहे हो तो, या बॉटल ही अपने बैग में ले जाओ, बॉटल आपको कैरी करनी पड़ेगी ये, नहीं तो डिकैंट कैरी कर लेना। अगर हम 1 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन एक बीस्ट परफॉर्मर है, ये आप नोट कर लीजिए। अगर आपको 1 मिलियन ही चाहिए तो वही फ्रेग्रेंस से आप लो, आप मोमो की तरफ मत जाओ, क्योंकि वो बीस्ट परफॉर्मर है, वो आपको आराम से 10 घंटे ऑन स्किन देगा, क्लॉथ पे तो बहुत ही ज़्यादा चलेगा वो, और उसकी प्रोजेक्शन भी बहुत ही एनॉर्मस है, मतलब वो आपको 2-3 घंटे आपको लोग स्मेल कर पाएंगे एट इट्स मैक्स, जो उसकी पीक होती है 3 घंटे तक आपको लोग आराम से स्मेल कर पाएंगे आसपास के। उसके बाद भी वो फ्रेग्रेंस जब थोड़ा सा क्लोज होगा अपनी स्किन से, तो भी आपको लोग कुछ आर्म लेंथ से लोग स्मेल कर सकेंगे, पास आपके साथ से कोई निकल रहा हो पास में, तो भी आपको वो स्मेल कर पाएंगे लोग। तो ये है इन दोनों के अंदर डिफरेंस। ओरिजिनल, आई ऑलवेज प्रेफर द ओरिजिनल वर्जन, नॉट द कॉपी, लेकिन फिर वही बात बोल रहा हूँ, एट द एंड अगर आपको कॉपी लेना है, बजट बिल्कुल भी नहीं है, 1000 रुपये भी नहीं स्पेंड कर सकते फ्रेग्रेंस के लिए, देन गो फॉर वोमो, अदरवाइज गो फॉर द ओरिजिनल वर्जन, दैट इज़ 1 मिलियन। तो ये रिव्यू था ज़ारा मैन वोमो का, मैंने कंपैरिजन भी कर दिया इसमें इसके ओरिजिनल के साथ, जिसका ये डूप है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज 75% लोग आप लोग ने वीडियो देखते हो मेरे,
लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज हिमांशु साइनिंग आउट, पीस।